मेरे एडवाइज़र जनाब नासिर असलम वानी साहब, हमारे मुकामी एमएलए विजयपुर जनाब चंद्र प्रकाश गंगा साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह साहब, डायरेक्टर JKEDI खालिद जहांगीर साहब, यहाँ पे मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रोमशू साहब, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता साहब, हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ IIT IIM के यहाँ पे मौजूद फैकल्टी के मेंबरान, DC सांबा, हुकूमत के अफसरान, यहाँ मौजूद तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, भाइयों बहनों दोस्तों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। मैं पहले EDI को अपने तरफ से ये एनुअल स्टार्टअप मेला पे मुबारकबाद पेश करते हुए यहाँ पे तमाम अवॉर्डीज़ जो यहाँ से इनाम हासिल करके गए हैं उन्हें भी दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कामयाबी हम सब की कामयाबी बनती है। जैसे MLA गंगा साहब ने कहा, नासिर ने कहा, बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बेरोज़गारी का हल सरकारी नौकरी में नहीं लिखा है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया में जिन्होंने बेरोज़गारी का खात्मा सरकारी नौकरी से किया हो, और कोई ऐसी रियासत नहीं है इस मुल्क में जहां सरकारी रोज़गार के बुनियाद पर बेरोज़गारी का खात्मा हुआ हो। अगर बेरोज़गारी में हमें कमी लानी है तो जो हुकूमत के तहत हमें नौकरियां कायम करनी है वो हम कर लेंगे, लेकिन जब तक एक वाइब्रेंट, जिंदा, जीता जाता प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम कायम ना कर सकें, तब तक ये बेरोज़गारी का मसला जो है दूर करने की तो बात ही नहीं, हम इसको कम भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें जैसे नासिर ने कहा, एक हुआ नए इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा देना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कंपनी, वो एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बचाना, उनके हाथ मजबूत करना, उनके लिए वो तमाम साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ताकि वो भी ज़िंदा रहें, वो भी कामयाब हों। और तीसरी पहलू इसकी है एक अच्छा खासा वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर, जिसके तहत यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारे कम उम्र के बच्चे बच्चियां जो हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी हासिल नहीं करना चाहते या उन्होंने हासिल करने में उनको कामयाबी नहीं मिली तो दूसरा जो है दूसरे डायरेक्शन पे चलना शुरू कर गए, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। ये स्टार्टअप मेला जो है आज का, ये उनके लिए है। अब हर कोई जो है एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनमें वो एक जज्बा होता है, उनका एक बिजनेस शुरू हो जाता है तो वो दूसरे पे सोचना शुरू कर जाते हैं, दूसरा ख़त्म हो जाता है तो तीसरे पे सोचना जो है वो शुरू कर जाते हैं। नाकामयाबी या फेलियर जो है उनकी डिक्शनरी में कहीं उसका जिक्र नहीं होता। अब आपके लाख इख्तलाफात हों एलन मस्क के साथ, लेकिन ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। फेलियर जो है, फेलियर का लफ्ज़ उनकी डिक्शनरी में कहीं आप पढ़ोगे नहीं। अगर उनका कोई चीज़ फेल भी हो जाता है तो उसको वो सक्सेसफुल फेलियर जो है मानते हैं। अब मिसाल के तौर पे हर महीने उनका कोई ना कोई रॉकेट जो है वो उड़ते उड़ते फट जाता है,
अब हम जैसे लोग होते, रॉकेट फटते हुए देखते तो हमारे आंखों में आंसू लाजमी, कहते ना ये क्या है, मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। वो कहते ना ये फटा, लेकिन इसके फटने से हमने इतना सीखा जो शायद इसके कामयाब होने से हम नहीं सीखते। तो स्टार्टअप कल्चर में हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट का फिर रोल आता है कि जो लोग फेल होने जा रहे हैं या फेल हो चुके हैं, जिनके पास अब इस फेलियर के ज़रिए उनको एक नई सोच मिल गई है, एक नया डायरेक्शन मिल गया है, कुछ नए आइडियाज़ आ गए हैं, उनकी हम कैसे मदद करें। और यहाँ पे हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्कॉस्ट हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, आईयूएसटी हो, हमारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें फिर इनका रोल बन जाता है। क्योंकि हुकूमत में हम जो लोग बैठे हैं ना, हम पैसा गंवाने में हमारी एक, आप एलर्जी मान लीजिए, गंवाते तो हम बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि हम पैसा ज़ाया नहीं करते, लेकिन कागजी तौर हमें पैसा ज़ाया करने में एक बहुत बड़ी एलर्जी रहती है। स्टार्टअप कल्चर में एक चीज़ ये है कि हर किसी को जिसको आप पैसा दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब होंगे। जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, जो स्टार्टअप आइडियाज़ को पैसा देते हैं, वो मान के चलते हैं कि अगर 10 चीज़ों पे हमने पैसा डालना है, मुमकिन है कि 9 जो है वो नाकामयाब होंगे, 9 में जो है हमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो 10वां है वो इतना कामयाब होगा कि 9 में जो मुझे नुकसान हुआ है वो भी दुरुस्त होगा, और आगे जाके मुझे इतनी प्रॉफिट मिलेगी कि मैं बाकियों में पैसा डाल सकूंगा। ये रोल जो है इन स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करने का, और इन स्टार्टअप्स को फिर बिना खौफ फंडिंग करने का, ये शायद हम गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अपने आईआईटी, आईयूएसटी, स्कॉस्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, ईडीआई, हमें इनके हाथ मजबूत करने होंगे। और जैसे एमएलए साहब ने कहा, ईडीआई का जो सीड कैपिटल का जो प्रोविज़न है उसको बढ़ावा देना, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि ईडीआई भी जो है इसमें सही काम कर सके। क्योंकि ईडीआई को कायम करने का मकसद ही यही था कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है यहाँ कायम हो। मुमकिन है मेरे पास एक बिजनेस करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को मैं आगे बढ़ाऊं कैसे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कैसे करूं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए जो है ईडीआई को कायम किया गया था। तो बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टअप पॉलिसी के तहत ईडीआई को भी एक अच्छा खासा रोल जो है वो दिया गया है, और ईडीआई को और मजबूत करना ये एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमारे जो यहाँ स्टार्टअप्स बैठे हैं, आप अपनी सोच जितनी आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। वो कहते हैं नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। अब जो मतलब कामयाब स्टार्टअप्स जो अब बहुत बड़े बन गए हैं, कौन सोच सकता था जब जोमेटो जैसा एक प्रोडक्ट बना कि मैं एक ऐप के तहत तमाम रेस्टोरेंट्स को जोड़ के रेस्टोरेंट का खाना आपके घर तक पहुंचाऊंगा। किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन आइडिया आया, बना, और देखिए कहाँ पहुंचे। इसी तरह ब्लिंकिट का कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर किसी भी दुकान का सामान जो है आपके घर तक पहुंचाऊंगा। अब चलिए उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है, क्योंकि 10 मिनट का वक्त जो है वो डिलीवरी बॉयज़ और डिलीवरी पर्सनस के लिए कुछ मुश्किल था, लेकिन आइडिया सही था। ऊबर का देखिए किस तरह टैक्सियों को कंसोलिडेट करके घर बैठे बैठे ऐप के तहत आप तक टैक्सी पहुंचाया जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज, एप्लीकेशंस, कितनी चीज़ें जिनका इनके बनने से पहले हमें पता नहीं था कि हमें इनकी ज़रूरत है, लेकिन अब बनने के बाद हमें लगता है कि अब इनके बिना गुजारा ही नहीं होगा। हम में से कितने हैं जो घर बैठे बैठे हमें लगता है ना क्या खाएं, घर का खाना जो बना हुआ है हमें पसंद नहीं है, फ़ोन उठाया, स्विगी या जोमेटो खोल दिया, या जो हमारे लोकल ऐप्स हैं खोल दिए, और आसपास के किसी रेस्टोरेंट से खाना बनाया, मंगवाया। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप जो स्टार्टअप्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का हो। स्टार्टअप सर्विसेज के हो सकते हैं।
तो इस सोच में भी हमें नहीं रहना चाहिए कि हमें कोई ऐसा स्टार्टअप कायम करना होगा जिसके लिए कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। हमारा काम है आपके हाथ मजबूत करना, आपके आइडियाज को जो है उनको फ्रुक्टिफाई करना, उनको मंजिल तक पहुंचाना। और इसलिए ये प्रोग्राम जो आज रखा गया है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हम जब अपने सक्सेस स्टोरीज नहीं बेचेंगे तो दूसरों को फिर हिम्मत नहीं मिलेगी आगे आने की। मुमकिन है आज का ये प्रोग्राम देख के किसी दूर दराज इलाके में हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बेटी बैठे होंगे घर पे, ये प्रोग्राम देखने के बाद उनको जहन में आएगा कि हाँ जी मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं उस आइडिया को अब आगे ले जाऊं। हमें अपने सक्सेस, जितना हम ज़्यादा अपने सक्सेस स्टोरीज बेचेंगे उतना ज़्यादा हम इस स्टार्टअप के इकोसिस्टम को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, चाहे जम्मू देखें चाहे कश्मीर देखें। अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, जिस जम्मू में करोड़ से ज़्यादा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, बना बनाया आपको वहाँ पे एक साल भर का मार्केट मिल जाता है अगर कि हम कोई ऐसी चीज़ तैयार करें जो उनकी ज़रूरत की हो। इसी तरह कश्मीर में लाखों में आपके टूरिस्ट आते हैं। जम्मू में टूरिज़्म को बढ़ावा, चाहे वो बॉर्डर टूरिज़्म हो, पिलग्रिमेज टूरिज़्म हो, उसके बारे में काम किया जा रहा है ताकि मार्केटिंग जो है और ज़्यादा आसान हो, मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है प्रोडक्ट जाए। और एक पेमेंट का इकोसिस्टम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है। एक वक्त ऐसा था जबकि अगर आपके पास प्रोडक्ट होता भी, आप अगर प्रोडक्ट सप्लाई भी करते, आपको इस चीज़ का भरोसा नहीं था कि पैसा मिलेगा भी या नहीं। पैसा बैंकों के जरिए आता था, मिलते मिलते वक्त लग जाता था। अब क्या है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, हम आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं। तो बिजनेस करना उस लिहाज से और ज़्यादा आसान हो गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत में, हम जो स्टेज पे बैठे हैं, कि जो रेड टेप और सिंगल विंडो को सही मायने में सिंगल विंडो रखना। मैं बार बार अपने अफसरों से कहता हूँ जनाब, उस सिंगल विंडो का कोई फ़ायदा नहीं है जिस विंडो के पीछे वेंटिलेटर हो, वेंटिलेटर के पीछे कुछ और हो। नाम के वास्ते हम सिंगल विंडो कहते हैं लेकिन सही मायने में सिंगल विंडो नहीं। हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना रगड़ते हैं परमिशंस और लाइसेंस हासिल करने के लिए कि इनमें से कई सारे जो हैं आधे रास्ते काम छोड़ देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं इनको सालाना जो है हर साल आप इनकी रिन्यूअल करो। रिन्यूअल में इतना टाइम लगता है कि अगर इस साल के मैंने आज कंप्लीट किए तो आप मान के चलिए कि कल से मुझे अगले साल की फिर से तैयारी करनी होगी। मुझे काम करने का और मतलब बिजनेस करने का वक्त नहीं मिलता, मैं इन्हीं चक्रों में पड़ता हूं। तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे के हैं, ज़रूरी नहीं है कि वी रीइन्वेंट द व्हील, कि हम नए तरीके खोज के निकालें। जो बेहतरीन तरीके दूसरे रियासतों के हैं हमें उन्हीं को अडॉप्ट करके यहाँ लागू करना है। तो मैं यहाँ बैठे, चाहे अरुण जी हों, चाहे हमारे टूरिज़्म के हों, चाहे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेड के हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हुकूमत के तरफ से कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में हमारी हुकूमत जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और मुकम्मल हमारी कोशिश रहेगी कि इन आने वाले 2-3 सालों में इसमें आप बहुत हद तक जो है एक बेहतरी पाएंगे। मैं आज एक बार फिर तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से इनाम लेके गए हैं उन्हें मुबारक। जिन एंटरप्रेन्योर्स ने इस स्टार्टअप पॉलिसी के तहत अपने यूनिट्स लगाए और उनके यूनिट्स चलना शुरू हो गए हैं उन्हें मुबारक। और जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो कुछ लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो लगाएंगे और यहाँ पे एक वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप कल्चर जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। EDI का और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का शुक्रिया करते हुए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।